जय हिंद दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों इसी को आधार रखते हुए मैंने आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, यानी पिछले ईयर आए हुए क्वेश्चन। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके लाभ बताऊँ तो आपको क्या है कि एक तो आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस में, सिलेबस किस प्रकार का आता है, कितना टाइम आता है, टाइम कितना लगता है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जीके में कौन से टॉपिक से आ रहे हो, रीजनिंग में कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, कंप्यूटर की किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन सब की जानकारी मिलती है किसमें, इन पेपरों में। तो दोस्तों इसी को आधार पर रखते हुए मैं लेके आया हूँ। और दोस्तों मैं केवल उसका आंसर ही नहीं बताऊंगा बल्कि उसके साथ साथ उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताऊंगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन एक पे। क्वेश्चन एक से पहले बात करिए दोस्तों, तो ये पेपर कब का है, तो इसको देख लिया जाए कि ये कब का है। 1 तारीख 12वां महीना 2020 का है। और ये कब 12 से लेके 12:30 तक सेकंड शिफ्ट थी, सब्जेक्ट कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। अब चलते हैं क्वेश्चन एक। भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है, यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो ये 1.2% हो जाएगा दोस्तों। अब बात की जाए दोस्तों, तो ये क्षेत्रफल आ गए। अब की बात क्या पूछ सकता है, मान लो जनसंख्या के हिसाब से पूछ सकता है। तो 2011 की जनसंख्या की बात की जाए दोस्तों, तो इस आधार पर कितना है, 17.5%। और 2021 के अनुसार देखा जाए तो दोस्तों जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या की भारत की कितनी प्रतिशत है, 17.7%। अब चलते क्वेश्चन 2 पे। 2020-21 के बजट में संपत्ति और पूंजी लेन देन प्राप्त करने के लिए बजट का अनुमान कितना था, तो ये कितना था दोस्तों, 1300 करोड़। चापचर कूट त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, दोस्तों चापचर कूट मिजोरम में मनाया जाता है। लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है कि सिक्किम। तो अब सिक्किम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो सिक्किम की बात की जाए तो लोसर त्यौहार हो जाएगा सिक्किम का, सागादा हो जाएगा और फूल महोत्सव हो जाएगा किसका, सिक्किम का। अब दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, तो त्रिपुरा में कौन सा हो जाएगा, खर्ची पूजा। कौन सा, तो त्रिपुरा में हो जाएगा दोस्तों खर्ची पूजा। अब चलते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो इसका कौन सा त्यौहार हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा लोसार। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 की बात की जाए तो दोस्तों कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लद्दाख, लक्षद्वीप हो जाएगा, सॉरी। अब दोस्तों सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अब जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों सबसे छोटा पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, वो भी लक्षद्वीप हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ये दिल्ली हो जाएगा। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन 5। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है, तो ये किसका किया जाता है दोस्तों, तो कैलोरीमीटर हो जाएगा दोस्तों। अब की जाए बात किसकी, सिलोमीटर की। तो सिलोमीटर का उपयोग किसकी किया जाता है दोस्तों, बादलों के आधार की ऊंचाई मापने में किसका किया जाता है, सिलोमीटर का। कैलोरीमीटर की बात की जाए दोस्तों तो ये ऊष्मा मापने में किया जाता है। और क्लिनोमीटर की बात की जाए तो ये किस में किया, ढलानों और ऊंचाई को मापने के लिए, किसका किया जाता है, क्लिनोमीटर का दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर
6 पे। वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का कौन सा देश है? ये 7वां नंबर का हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? 7वां नंबर का। अब चलते क्वेश्चन 7। निम्नलिखित में से किससे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वोल्कान बोल्जियर। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1945 में। 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा दोस्तों। कहाँ पे हो जाएगा? न्यूयॉर्क। अब दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका वर्तमान अध्यक्ष साबा कोरोसी हो जाएगा। और प्रथम अध्यक्ष भारतीय कौन थी? तो इसकी विजयलक्ष्मी पंडित हो जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन 8 पे। 1992 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया? तो पृथ्वीराज चौहान को पराजित किसने किया दोस्तों? तो ये हो जाएगी कौन? मोहम्मद गोरी। क्वेश्चन 9। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो राष्ट्रीय जाति आयोग से संबंधित दोस्तों अनुच्छेद 338 हो जाएगा। अनुच्छेद 350 तो ये किससे संबंधित है? व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग किए जाने वाली भाषा से संबंधित है। 347 की बात की जाए तो ये किसे आधिकारिक भाषा राज्यों व संघ की आधारिक भाषा से संबंधित 347 है। 343 अनुच्छेद की बात की जाए तो हिंदी हमारे देश की राजभाषा है और देवनागरी इसकी लिपि है। इससे संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 343। क्वेश्चन 10। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? राज्य सूची में मामला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये बाजार और मेले हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा? बाजार और मेले। रेलवे, प्रत्यार्पण और युद्ध और शांति ये संघ सूची के विषय है। अमेरिकी ओपन 2020 का पुरुष एकल का फाइनल निम्नलिखित में से किसने जीता? तो ये डोमिनिक थीम हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? डोमिनिक थीम। और दोस्तों वर्तमान में पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? कार्लोस अल्कराज। कब जीता था? 2022 में। किसने? कार्लोस अल्कराज ने। क्वेश्चन 12। 4 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने चेसबल मास्टर्स का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। और आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन 13। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिक निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये किस वाद्य यंत्र से हो जाएंगे? शतरंज। शहनाई से कौन हो जाएंगे दोस्तों? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और सरोद से कौन है? अमजद अली खान। निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकता है? तो ये कौन हो जाएगा? राज्यपाल। गोटिपुआ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से हो जाएगी। बिहार से कौन सी है हो जाएगी दोस्तों? झूमरी नृत्य कहाँ का हो जाएगा? बिहार का। छत्तीसगढ़ का कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का पंडवानी हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल का गंभीरा हो जाएगा। क्वेश्चन 16। समुद्री उत्पाद निर्यात या विकास प्राधिकरण MPEDA की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये कब हुई थी? 1972 में। निम्नलिखित प्रसिद्ध चित्रकारों पेंटर में से किसने 2000 या भारत में 20वीं शताब्दी के सबसे बेहतरीन भवनों में से एक बेल्जियम दूतावास के पुरस्कार वास्तुकार के रूप में काम किया? तो ये किसने बनाया था? सतीश गुजराल ने। आगे चलते किस क्वेश्चन पे? 18 पे। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया? तो ये किसने किया दोस्तों? शेरशाह सूरी ने। बच्चे को दूध पिलाने वाली माता के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जाता है? कौन सा हार्मोन पाया जाता? प्रोजेस्टेरोन। निम्नलिखित में से किस तंतु या फाइबर को कृत्रिम रेशा या कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? तो कृत्रिम रेशम किसको? नायलॉन को कहा जाता है दोस्तों, नायलॉन को। अब चलते क्वेश्चन 21। दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दशक की एक दिवसीय टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया? तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? MS धोनी। क्रिस गेल कहाँ के दोस्तों? वेस्ट इंडीज के। कुमार संगकारा श्रीलंका के हो जाएंगे। माइकल क्लार्क कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। और MS धोनी भारतीय खिलाड़ी हो जाएंगे दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन 22। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? यानी भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है दोस्तों? तो ये होता है भारत का राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति। आगे चलते हैं क्वेश्चन 23। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कब मनाया जाता है राष्ट्रीय दिवस? 29 अगस्त। दोस्तों 19 सितंबर की बात की जाए तो यहाँ कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट दिवस। 29 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस। ये कब मनाया जाता है? हृदय दिवस 19 सितंबर को। अब एक 19 अगस्त, तो 19 अगस्त को कौन सा? विश्व मानवतावादी दिवस। ये कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। अब चलते हैं क्वेश्चन 24 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 3 नदियों में से एक जिनकी आपसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। आजिलामू निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? तो ये किसका हो जाएगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश का। मणिपुर के महत्वपूर्ण लोक नृत्य की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगी? लाइहरोबा। लाइहरोबा कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का। होजगिरी कहाँ का हो जाएगा? त्रिपुरा का। और बिहू कहाँ क्या हो जाएगा? असम का। क्वेश्चन 26। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है, सही है। वाष्पीकरण में ठोस अवस्था से तरल अवस्था में बदल जाता है, ये गलत है दोस्तों। तरल अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाती, ये भी गलत हो जाएगा। गैसीय अवस्था तरल अवस्था में बदल जाती है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्विशासन या दोहरी सरकार की प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो कब की गई थी ये? 1858 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संसद को जनहित में आवश्यकता अनुसार 2 राज्यों या भारतीय क्षेत्र के किन्हीं भी 2 भागों के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार पर प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 302। अनुच्छेद 34 की बात की जाए तो ये किससे संबंधित है? कानूनी कार्यवाही के खिलाफ सुरक्षित, ये किससे है? अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 100 किससे संबंधित है? संसद का कोरम 1/10, यानी संसद तभी गठित हो सकती है जब 1/10 सदस्य उपस्थित हो। 202 किससे संबंधित अनुच्छेद? बिहार सरकार की प्राप्तियों से संबंधित। यह कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 202। अब क्वेश्चन 29। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? समस्थानिक या आइसोटोप है। क्वेश्चन 30। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? यानी ये नर्मदा हो जाएगी। कृष्णा पूर्व की ओर बहती है, गोदावरी भी पूर्व की ओर बहती है और कावेरी भी पूर्व की ओर बहती है। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दोस्तों भारत के डेयरी उद्योग से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 सही। मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किस काल में था? यानी जहांगीर का शासन कब था दोस्तों? 1605 से 1627 तक। सितंबर 2020 तक लोकप्रिय बालिका बचत
योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सालाना न्यूनतम कितनी राशि जमा करने की आवश्यकता होती है? कितनी? 250 रुपये जमा करानी पड़ती है दोस्तों हमें केवल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा होता है? क्वाशियोकोर। ये क्या होता है? हड्डियों का रोग होता है, बच्चों में होता है दोस्तों। ट्राई फूड परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लॉन्च की थी? तो ये केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं, यानी 1/3 सदस्य? भारत की भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? कहाँ? नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या है? ये रायसीना पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में है। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट गेंदबाजों के विशिष्ट कला में शामिल हो गया जब उसने 28 जुलाई 2020 को अपना 500वां टेस्ट विकेट लिया और टेस्ट क्रिकेट में उपस्थित उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का 7वां गेंदबाज बन गया? तो कौन सा है? स्टुअर्ट ब्रॉड। दोस्तों अब स्टुअर्ट ब्रॉड अभी 2023 में हाल ही में संन्यास की घोषणा कर चुका है। जेम्स एंडरसन कहाँ का हो जाएगा? ये भी इंग्लैंड का है। शेन बॉन्ड कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया। और जसप्रीत बुमराह भारत का हो जाएगा दोस्तों। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह में किसानों को आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी दोस्तों? बारदोली की महिलाओं ने। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 300A। 258A की बात की जाए तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? आगे चलते दोस्तों। क्वेश्चन 41, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? JB कृपलानी। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और वर्तमान में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। क्वेश्चन 42, दिसंबर 2019 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? कहाँ है? मध्य प्रदेश को। टाइगर स्टेट भी कहा जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश को। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की अलाउद्दीन बहमन शाह। दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किस नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCONEL को के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD के रूप में नियुक्ति की गई है? ये कौन हो जाएगी? श्रीधर पात्रा। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती की थी? तो ये कौन थे? अशफाकुल्ला खान। सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये हैदराबाद में हो जाएगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस आइडेंटिफिकेशन की पेशकश करने वाला पहला बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? ये कौन सा? एक्सिस बैंक। क्वेश्चन 48, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत का विदेशी सचिव नियुक्त किया गया? किसको किया गया था दोस्तों? हर्षवर्धन श्रृंगाल। और वर्तमान में कौन है दोस्तों? विनय मोहन क्वात्रा, ये वर्तमान है। और प्रथम कौन थे? KPS मेनन, ये प्रथम विदेश सचिव थे। क्वेश्चन 49, कानून के क्षेत्र में निम्नलिखित दिग्गजों में से किसे जनवरी 2020 में इंग्लैंड और वेल्स के लिए ब्रिटेन की महारानी के काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसको? हरीश साल्वे। क्वेश्चन 50, सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बैंक नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए प्रमुख प्रवर्तक बैंक नहीं है? तो ये IDFC बैंक हो जाएगी। केनरा बैंक है, ICICI बैंक भी हो जाएगी और HDFC बैंक भी हो जाएगी। अब दोस्तों चलते किसके क्वेश्चनों पे? रीजनिंग के क्वेश्चन पे। तो रीजनिंग का कौन सा क्वेश्चन है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एक
एक ही पासी की चार भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई, दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। यानी दोस्तों ये कौन से दो, दो के विपरीत फलक पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे दो दिख रहा है, तो यहाँ पे एक और तीन दिख रहा है, यानी एक और तीन इसके विपरीत नहीं हो सकती दो के। फिर यहाँ दो दिख रहे हैं और तीन और पाँच, तो पाँच भी इसके विपरीत नहीं हो सकती। फिर दो कहाँ दिख रहे दोस्तों, यहाँ पे दो नहीं, यहाँ छः, जहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दो नहीं दिख रहा और यहाँ पे छः दिख रहा, यहाँ पे दो नहीं दिख रहा और यहाँ पे छः दिख रहा, तो इसकी क्या होगी, छः। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन छः। आगे चलते क्वेश्चन 2 पे। 625 इंटू 5 प्लस 93 माइनस 22 भाग 8 बराबर 42, यानी किस चिन्ह को बदला जाए ताकि बराबर में 42 आए। तो दोस्तों इसका सही आंसर इंटू और भाग बता रहा है, तो हम देख लेते हैं। 625 में भाग लगा लेते हैं, भाग 5 प्लस 93 माइनस 22 और इसको क्या करना है, इंटू। तो पहले भाग होगा, तो 625 में भाग कितना लगाना है, 625 में भाग किसका लगाना है, 5 का। तो 25 में कितने बार में जाएगा, यानी 6। तो दोस्तों इसको इस प्रकार करेंगे तो कितना जाएगा, इसका आंसर 42। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप करके देख लेना दोस्तों। समय के अभाव की वजह से मैं आपको पूरा नहीं करवा पा रहा हूँ। अब चलते क्वेश्चन 3। दिए गए चार, यानी दिए गए चार शब्दों में से तीन एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यानी सलजम, पालक, आलू, चुकंदर, ये चार ऑप्शन दे रखी है दोस्तों। सलजम कहाँ होती है, जमी के अंदर, आलू जमी के अंदर, चुकंदर आलू के अंदर, लेकिन पालक कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं। तो इसमें अलग क्या हो जाएगा, पालक हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन 4 पे। उस व्यनारेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। चेरी, फल और खाद्य। दोस्तों ये चेरी है, चेरी एक फल होती है ना, और सभी फल और चेरी क्या होते हैं, खाद्य होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये सभी फल और चेरी खाद्य होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन। कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों ये बिंदु यहाँ चला गया और ये इसके स्थान पर आ गया, ये फिर इधर चला गया एक छोड़ के और ये विपरीत एक, फिर एक छोड़ के यहाँ जाता है और ये कहाँ चला जाता है, एक छोड़ के, ये दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। अब वापस कहाँ पे आ जाएगी दोस्तों ये, तो ये आ जाएगी कहाँ पे, इस प्रकार आ जाएगी। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। तो दोस्तों इसका आंसर आप करना, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन पेपर में आपको करवा दूंगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 7। यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो हेज चिन्ह वाले सतह पर विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा। दोस्तों आपको याद रखना, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो दोस्तों इसके विपरीत कौन सा होगा, इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत ये होगा, और इसके विपरीत ये होगा। तो दोस्तों इसके विपरीत क्या होगा, ये। तो हमेशा से ध्यान रखना, एक छोड़ के एक विपरीत, इसके विपरीत ये, इसके ये और इसके ये। तो इसका क्या पूछ रहा है, हेज। तो हेज कहाँ पे दोस्तों, ये है, तो हेज के विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन 8। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आपको करना है, फिर मैं आपको कल बता दूंगा अगर नहीं आता है तो। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी दोस्तों, ये इस प्रकार है, पहले वर्त बन रही है, फिर ये ऐसे जा रही है,
इससे इस प्रकार की, तो इस प्रकार की आकृति किसमें दोस्तों, तो ये ऑप्शन 3 में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दोस्तों सभी विपरीत क्या हो जाता है, जैसे ये V है तो ये V इधर आ जाएगा, यानी विपरीत चले जाएंगे। तो Y है तो ये Y इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों। फिर T है, फिर ये दोस्तों ये संख्या ना घूम के इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी और इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन 11। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनकी संख्याओं के मध्य संबंध वही है जो निम्न समुच्चय में है। इसकी बात की जाए तो दोस्तों ये किस प्रकार होगा, तो दोस्तों पहले कैसा, 55 को 3 से इंटू किया, कैसे 55 को किया कितने से, 3 से इंटू किया और 8 जोड़ के -1 किया। तो अब इसको क्या है, इसको 3 से इंटू कर दो और एक माइनस कर दो। पहले जोड़ा तो अब माइनस कर दो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 12। निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें ये है ना बिंदु, ये 2 में आ रहा है, यहाँ पे भी 2 में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तीनों आकृतियों में आ रहा, तो ये असंगत हो जाएगी। यहाँ पे भी 2 आकृतियों में आ रहा है। क्वेश्चन 13। कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो पहले ये इधर हो जाएगी, फिर ये, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का ए से है। यानी आकृति बी ये इधर है तो इसका मुंह इधर हो गया, इसका मुंह ऐसे हो गया, इस प्रकार हो जाता है, और ये ऐसे हो जाती है। तो उसी प्रकार सेकंड को देखा जाए तो सेकंड की सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। कागज को मोड़ने पर दोस्तों ये दोनों चिन्ह कहाँ जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये साइड में आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये साइड में आ जाएगा, और ये किस में हो रहा है, ऑप्शन ए में। एक एम्बुलेंस अस्पताल ए से बी के लिए 60 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करती है। एम्बुलेंस की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ जाती है। ये 320 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में तय करेगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी ये कितने 2 घंटे में बदलती है। तो पहले 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी दोस्तों, तो पहले 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी ये, पहले 2 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी दोस्तों, 60 × 2 बराबर 120 किलोमीटर, यानी 120 किलोमीटर। अब बच्चे दोस्तों कितने, फिर अगले 2 घंटों में कितनी, यानी अगले 2 घंटों में 80 हो जाएगी, तो 80 × 2 बराबर 160 किलोमीटर। अब दोस्तों ये 80 किलोमीटर 4 घंटों में पूरी कर चुकी है, बची कितनी 40 किलोमीटर। अब 40 किलोमीटर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा दोस्तों, 24 मिनट लगेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 घंटे और 24 मिनट, ऑप्शन ए। आगे चलते क्वेश्चन 17। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों इस प्रकार के श्रृंखला वाली सभी प्रश्न आपको करना है, आपको देखते हैं कितना आता है कितना नहीं आता है, उसी के आधार पर हम आगे की प्रिपरेशन तैयारी करवाएंगे। सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों पर ध्यान न देते हुए निम्नांकित कथनों को पढ़े और फिर दिए गए 4 विकल्पों में से उस व्यनारे का चयन करिए जो दिए गए विकल्पों या कथनों का सही निरूपण करता है। यानी कुछ लड़के मासूम है, कुछ मासूम लड़के समयनिष्ठ है,
यानी कुछ लड़के मासूम हैं और कुछ लड़के समयनिष्ठ है, लेकिन मासूम समयनिष्ठ भी तो हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुछ मासूम है कुछ समयनिष्ठ है, लेकिन कुछ मासूम और कुछ समयनिष्ठ दोनों ये हो सकते हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 19, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति किसमें दोस्तों, ये इस प्रकार आकृति है। तो ये घूम के इधर आ रही है, ये ऐसे आ गई और ये ऐसे आके ये हो गई। तो ये इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों ये आकृति इस प्रकार है, जैसे यूं दो पार हो रही है, फिर एक तरफ ऐसे आ रही है, ये बीच से ऐसे निकल रही है, यहाँ गोला हो रहा है ऐसे और ऐसे। तो इस प्रकार की आकृति देखी जाए तो किस में है, ये ऑप्शन 4 में है। क्वेश्चन 21 श्रृंखला वाला प्रश्न है दोस्तों, आप करके आना। नहीं आता है तो मैं कल आपको बताऊंगा, और आता है तो बताने की आवश्यकता नहीं है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से। ये आकृति ए इधर सीधी है, थोड़ी सी ऐसे घूम गई और ये नीचे की तरफ आ गया। तो ये ऐसे है तो ये कहाँ पे तरफ चला जाएगा, ये ऊपर है तो ये नीचे की तरफ। ऑप्शन 3। क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी ये आकृति। तो ये आकृति दोस्तों ये आ रही इस तरफ ऐसे घूम गई और ये ऑप्शन 2 में हो जाएगी, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 24, निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। इन दोस्तों इसमें बाहर है ये सभी इसमें जो भी प्रकार के बाहर है इसमें अंदर है, तो ये असंगत हो जाएगी। और इसमें इनमें ये अंदर है तो इसमें क्या है, ये बाहर है, इसमें ये अलग हो जाएगी। क्वेश्चन अंतिम रीजनिंग का। तो दोस्तों ये भी आप करके लेके आना, फिर मैं देखता हूँ कल कितने आते हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम कंप्यूटर के क्वेश्चन पे। MS वर्ड में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किसकी एक बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता। तो Ctrl+O का। क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो ये Ctrl+J हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था। तो ये टिम बर्नर्स-ली ने किया था। MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। एक टेबल में सम संख्या में पंक्ति और स्तंभ हो सकते हैं, ये सत्य है। एक टेबल में विदर्भ और उसकी पंक्तियों में स्तंभ हो सकते हैं, सत्य है। एक टेबल में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है, ये भी सत्य है। एक टेबल के स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो सकती है, नहीं हो सकती है दोस्तों, तो ये गलत है। निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे MS वर्ड के पुराने संस्करणों में जैसे कि MS वर्ड 97 से 2003 तक उपयोग किया जाता है। तो ये कौन सा रहेगा, डॉट डॉक्यूमेंट्स। MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट कुंजी की दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं तो कुल कितने सेल सेलेक्ट होंगे। तो ये 15 सेल हो जाएंगे। निम्नलिखित MS एक्सेल का फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। 0.5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक ईमेल आईडी की हमेशा अद्वितीय होती है। ईमेल आईडी और उसके संस्करण में छोटे अक्षर एक साथ नहीं हो सकते, तो ये गलत है दोस्तों। ईमेल ID.com कैरेक्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ये सत्य है। ईमेल आईडी की आमतौर पर केस संवेदी होती है, ये भी असत्य हो जाएगा। MS एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का और डिफ़ॉल्ट से 30 संरक्षण क्या होता है। ये क्या होगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यस्य कथन सत्य है या है। केवल 2 सत्य है इसमें। MS वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है, ये सही है। और ये फर्स्ट है। MS वर्ड में 18 पॉइंट फॉन्ट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होता है, ये गलत है। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन पेपर। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।